हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव कलेक्शन। आज मैं बनाऊंगी ये चॉक एंड डस्टर स्टैंड, वो भी सिर्फ वेस्ट मटेरियल से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये 2 खाली बोतल ली है और इसमें 3.5 इंच एक का हाइट रख रही हूँ और इसे पूरे गोलाई पे मार्क कर लूँगी। उसी तरह से दूसरे बोतल पे करना है। इसमें 2.5 इंच का हाइट रख रही हूँ और इसमें भी गोलाई पे मार्क कर लेना है। उसके बाद इसे कट करना है। मैंने इसे कट करने के लिए ये वाली कैंची का यूज़ किया है। और फ्रेंड्स, इस तरह के खाली बोतल तो हमारे घर में होते ही है और ये फेंका भी जाते हैं, तो इसे फेंकते हुए नहीं बल्कि हम यूज़ कर सकते हैं। और वेस्ट मटेरियल से कई यूज़फुल चीज़ें बन सकती हैं। इसी तरह से ये दूसरे वाले बोतल को भी कट कर लेना है। ये नेल फाइलर है, इससे ऊपर का जो थोड़ा सा रफ है उसे मैं चिकना कर लूँगी। मैंने ये एक्रेलिक पेंट का यूज़ किया है। मैंने ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ किया है। आप स्पंज या कॉटन के हेल्प से भी इसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी तरह से करते हुए पूरे एरिया को पेंट कर लेना है और दोनों बोतल को जो हमने काटा था उसे हम पेंट कर लेंगे। ध्यान रखें कि पेंट में हमें वाटर नहीं ऐड करना है। देखिए, इस तरह से मैंने रखा और अब पीछे की साइड भी इस तरह से पेंट कर देंगे। अब इसे थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और ये मैंने 3 पीस कार्डबोर्ड लिया है और इस तरह के कार्डबोर्ड हमारे घर में फेंका जाते हैं या फिर हम रद्दी वाले पास बेच भी देते हैं, तो उसका यूज़ हम कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने मेज़रमेंट दिखा दिया है कि मैंने कितना बड़ा लिया है, किस साइज़ का।
आप चाहे तो साइज़ को कम बेसी कर सकते हैं। और मैंने ये ग्लू का यूज़ किया, आप फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास ये था तो मैंने इसी को यूज़ किया। इस तरह से एक के ऊपर एक इसे चिपकाना है। इसी तरह से इसे भी मैं चिपका लूँगी। ये मैंने मास्किंग टेप लिए हैं। इस तरह से इसके जो किनारे हैं इसे मैं कवर करूँगी। इसी तरह से चारों किनारों पे हमें मास्किंग टेप को लगा लेना है। और अब इस पे भी हमें सभी किनारे पे मास्किंग टेप को लगा लेना है। ये देखिए, इस तरह से एक एक किनारे को कवर करते जाना है। और अब इसे मैं पेंट कर दे रही हूँ। मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किया है फ्रेंड्स, क्योंकि ये मुझे पसंद भी है और इसमें एक अलग सी शाइनिंग आती है।
इसके दूसरे साइड भी पेंट कर लेना है। और ये नीचे वाले को भी मैंने पेंट कर लिया है और ये देखिए कितना अच्छा शाइनिंग है। और ये पिस्ता सेल का मैं यूज़ कर रही हूँ जो कि वेस्ट मटेरियल है। मैंने इस क्राफ्ट में सारे जो मटेरियल यूज़ किए हैं वो वेस्ट मटेरियल है। इस तरह से मैं पिस्ता सेल को लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसे दूसरे एंगल में भी लगा सकते हैं। इसी तरह से दूसरे में भी इस पिस्ता सेल को लगा लेना है। ये देखिए ये मैंने दोनों में लगा लिए। और अब इसमें भी इसके किनारे में मैं लगाऊंगी। इस तरह से पहले बीच से मैं शुरू कर रही हूँ ताकि इसका जो कॉर्नर है वो अच्छा बने। इसके कॉर्नर पे 2 फ्लावर मैं बनाऊंगी। इसी तरह से फ्लावर इस कॉर्नर में भी बनाऊंगी। और ये गोल्डन पेंट है जो कि सारे पिस्ता सेल पे मैं इसे लगाऊंगी।
ये देखिए, इस तरह से मैंने सभी पिस्ता सेल को पेंट कर लिया और अब इसमें चॉक एक बॉक्स में लिखूंगी और दूसरे में डस्टर। और ये लिखने के लिए मैंने ब्रश पेन का यूज़ किया है जो कि डॉम्स का है और ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था और फर्स्ट टाइम मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और इसमें क्लास का ये लिख रही हूँ नाम, तो ये 6th D में लिख रही हूँ। और ये क्राफ्ट मैं अपनी बेटी के लिए बनाई थी और मेरी बेटी का क्लास जो है तो मैंने सोचा कि मैं यही लिख दूँ। इसमें नीचे साइड में अच्छे से ग्लू को लगाते हुए और उसमें मैं पेस्ट करूँगी। इसी तरह से दूसरे को भी लगा लेना है। ये वाले में नीचे साइड से ग्लू को लगाते हुए और इसे बैक साइड में लगाना है। ये देखिए, ये हो गया और फ्लावर कुछ खाली लग रहा था तो इसके सेंटर पे कुछ लगाना है। तो मैंने सोचा क्यों ना वाइट मोती मैं लगा दूं। फ्रेंड्स, ये हमारा चॉक एंड डस्टर स्टैंड रेडी हो गया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।